सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि मार्च का महीना शुरू हो गया है और मार्च में ही हिंदू लोग होली का पर्व मनाते हैं। और होली क्या है और होली क्यों मनानी चाहिए, एक सवाल ये भी है कि क्या हमें होली मनानी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें। आइए इस वीडियो में मैं आपको अंत तक बताऊंगी कि हमें होली का पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो जैसे कि हिंदू धर्म के जो त्योहार में भारत के मूल निवासियों, शूद्रों, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के महापुरुषों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादियों द्वारा जश्न है। त्योहार का अर्थ है त्यो प्लस हार, यानी तुम्हारी हार, तुम्हारी पराजय। और बड़े ही दुख की बात है कि हम होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन हम ये उसके बारे में जानते नहीं हैं। और हमारे महान पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हिंदू धर्म के त्योहार शूद्रों पर थोपे गए ब्राह्मणों की गुलामी है। गुलामी का कोई उत्सव नहीं होता है, अपने राजा द्वारा थोपी गई गुलामी होती है। होली का जो त्योहार ऐसा ही जघन्य अपराध आधारित है। आज भी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित जिला हरदोई है। हरदोई यानी कि हरि प्लस द्रोही शब्द से बना है, अर्थात जो हरि यानी कि भगवान का विरोधी हो, अर्थात बौद्ध लोग जो ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के भगवान और उनके देवी देवता को न मानने वाले लोग होते हैं, जो पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर, हवन का इत्यादि का विरोध करते हैं और जिन्हें ही दैत्य, राक्षस आदि भी कहा गया है, जिन्हें समण भी कहा जाता है। इसलिए उस राज्य का नाम हरिद्रोही था। हरिद्रोही जो कि धीरे धीरे हरदोई पड़ गया। हरदोही में समण लोग जो यानी कि बौद्ध सम्राट हिरण्यकश और हिरण्यकश्यप दो भाई राज कर रहे थे, जो कि बहुत ही महावीर और पराक्रमी थे। विदेशी ब्राह्मण ने भारत के मूल निवासी राजाओं पर आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं जीत सके। तो ब्राह्मणों ने हमेशा से ही छल कपट की राजनीति अपनाकर मूल निवासियों को हराया था। और ब्राह्मण ने हिरण्यकश के बारे में जो कहानी बनाकर लोगों को गुमराह किया है कि हिरण्यकश ने पृथ्वी को ही चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया था। तब जो विष्णु ने वराह यानी कि सूअर का अवतार लेकर पाताल लोक में जाकर हिरण्यकश की हत्या किया और पृथ्वी को मुक्त कराकर यह एक मनगढ़ उन्होंने कहानी बना दी। और समुद्र भी पृथ्वी पर ही होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया।
तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपाया जा सकता है? ब्राह्मणों ने लोगों को कितना मतलब मूर्ख बनाया है, और वास्तव में ब्राह्मण ने हिरण्याक्ष से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सके। तो सुअर चराने के बहाने सुअरों के बीच में छिपकर मौका पाकर हिरण्याक्ष पर पीछे से हमला करके हत्या किया था। उसके बाद ब्राह्मणों और हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्यकश्यप से आमने सामने की लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाए वो उस समय। तो उसकी पत्नी को कयादु को ब्राह्मण विष्णु ने अपने प्रेम में के जाल में फंसाया, और उसके द्वारा प्रहलाद नामक एक पुत्र पैदा हुआ, जिसे ब्राह्मण विष्णु ने अपने जाल में फंसाकर नशेड़ी बना दिया था। और प्रहलाद ब्राह्मण पुत्र के साथ रहने लगा, जो ब्राह्मण के पुत्र थे वो उनके साथ रहने लगा, और मतलब इस तरीके से वो शराब नशा जुआ इस तरीके से मतलब दुर्व्यवहार वो करने लगा। प्रहलाद अर्थात मानसिक गुलाम बन गया, और भक्त का मतलब होता है मानसिक गुलामी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जो कि बहुत ही साहसी और वीर थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक रात जब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को ढूंढने के लिए निकली, तो प्रहलाद कुछ मतलब जो ब्राह्मण लोग थे उनके बीच मतलब शराब नशा वगैरह करके बहुत ज़्यादा वो नशे में धुत था एक तरीके से। और ब्राह्मण ने होलिका को देखा तो उनकी जो देखकर नीयत है वो